यूएस यूके महंगे हैं बिल्कुल, है ना, तो चीजें उधर महंगी होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारे इधर भी पेट्रोल चल रहा है 96 के आसपास, 96 98 डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट पे, ठीक है। सेम चीज अभी एट प्रेजेंट जब हम बात करें यूएस में 82 रुपीज का है, यूके में भी नॉर्मल है, अरब वालों को चलो ठीक है उनका एडवांटेज है तो वो कम है। अब ब्रेकअप आप समझोगे तो हिल जाओगे, 96 रुपीज में से 56 रुपीज तो गवर्नमेंट को जा रहा है, तो सिर्फ 40 रुपीज आप इफेक्टिवली पेट्रोल के दे रहे हो। इरेस्पेक्टिव ऑफ हमको कितना फायदा हो जाए क्रूड के डंप से, क्रूड के गिरने से, वो हमको पास ऑन नहीं होता, वरना फिस्कल डेफिसिट और थोड़ा सही किया जा सकता था। जी पॉइंट इज आप सिंगापुर जाते हो, सिंगापुर इतना डेवलप क्यों हुआ? बिकॉज 17.5% का टैक्स है, इफेक्टिवली अगर आप एक्सपेंसेस दिखाते हो 13.5% का टैक्स सिस्टम है, वहीं तभी इसी चक्कर में 40 to 100 मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं। भारत में अगर मल्टीनेशनल कंपनी सेट करती है तो उसको तो इफेक्टिव टैक्स 50% के ऊपर चले जाता है अगर वो लीगली काम करे। जी दैट इज नंबर 1। तो क्यों ना सिंगापुर में जाके सेटअप करेंगे, क्यों नहीं उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी? बहामास चले जाओ 0% टैक्स हो जाता है, अगर आप दुबई चले जाओ 0% टैक्स है। सबसे बढ़िया चीज अगर किसी को जाना रहता है तो आप पोर्चुगल चले जाओ, पोर्चुगल में कितनी सारी चीजें, एक तो अगर आप वहां के सिटीजनशिप ले लेते हो तो 0% के आसपास आपका आ जाता है, दूसरी चीज 20% आता है, लेकिन फॉरेन जितना इनकम होता है उस पे 0% लग जाता है। 365 दिन तक अगर आप क्रिप्टो होल्ड कर देते हो तो वो टैक्स फ्री हो जाता है 365 डेज। अगर आपके पास उधर ईयू वाला आपका सिटीजनशिप मिल गया तो आपके पास वीजा फ्री हो जाता है 187